क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से कैसे दूसरों पर अपना प्रभाव डाल देते हैं, या कैसे दूसरों की राय बदल देते हैं, या उनके डिसीजंस बदल देते हैं, और साथ ही अपने टारगेट्स का साथ भी हासिल कर लेते हैं वो करने के लिए जो वो चाहते हैं, जबकि दूसरों को इसकी कोई जानकारी ही नहीं होती है। चलिए आज मैं आपको उनके कुछ तरीकों के बारे में बताता हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप भी लोगों पर वही प्रभाव डाल सकते हैं या ऐसे लोगों से बच सकते हैं जो आपका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें में से तीसरी और सातवीं वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल आपके आसपास के बहुत से लोग करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या बनना चाहेंगे, सर्कस में बैठे हुए दर्शक या वो जादूगर जिसे लोग देखते हैं। अगर आप सिर्फ दर्शक बनकर ही रहना चाहते हैं तो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, बाकी आप समझदार तो हैं ही। तो आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेशन में ज़रूरी ये जानना नहीं कि खतरा कहाँ कहाँ से हो सकता है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप अपने शिकार या विरोधी की दिमागी हालत को अच्छी तरह से भांप सकें। ऐसी कला आपको मैनिपुलेशन से बचाती भी है और मैनिपुलेट करने में आपकी मदद भी करती है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो शातिर दिमाग मैनिपुलेटर पे काबू पा सके। अगर एक मैनिपुलेटर अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाए और उसे उतनी ही होशियारी से लागू भी करे तो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं कि उसका तोड़ निकाल सके। तो एक इंसान जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उसी के अनुसार अपनी पर्सनालिटी डेवलप करता है, एक ऐसा मुखौटा जिसे वो उस इन्वायरमेंट में रह रहे लोगों को दिखा सके, और वो इसी पर्सनैलिटी के अनुसार अपने आसपास एक डोम यानी एक रक्षा कवच बनाए रखता है खुद को सुरक्षित रखने के लिए। मैनिपुलेटर सबसे पहले इसी कवच में छेद करते हैं उस इंसान का इस्तेमाल करने के लिए। Hide your true purpose. मैनिपुलेटर अपने टारगेट को भ्रम में रखते हैं और अपने इरादे कभी भी साफ तौर पर जाहिर नहीं होने देते। जब उनके टारगेट को ये पता ही नहीं होता कि सामने वाला इंसान असलियत में क्या करना चाहता है, तो इससे उनका टारगेट अंधेरे में रहता है और मैनिपुलेटर के अगेंस्ट कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाता, और साथ ही वो खुद की सुरक्षा के लिए भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाता। और जब तक टारगेट को मैनिपुलेटर के इरादों का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान एक खुली किताब की तरह होते हैं। हम इंसानों में अपनी भावनाओं, इरादे और योजनाओं के बारे में बात करने की आम इच्छा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी जुबान पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे ही मैनिपुलेटर के हाथ में टारगेट के पर्सनैलिटी की इंफॉर्मेशन आती है वो टारगेट से वही कहता है जो वो सुनना चाहता है। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मैनिपुलेटर अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा लेता है। चूँकि सब लोगों को जानी पहचानी चीज़ें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए मैनिपुलेटर नज़र में आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है और उन्हें अंजाम भी दे सकता है। Honesty and kindness. शालीनता ही ज़्यादातर इंसानों के लिए उनकी ताकत भी होती है और उनकी कमजोरी भी, साथ ही यही उनका स्वाभिमान भी होता है, और एक मैनिपुलेटर इस बात को अच्छी तरह जानता है। मैनिपुलेटर का एक ईमानदारी से भरा कदम उसके पिछले दर्जनों बेईमानी के कदमों पर पर्दा डाल देता है, और जब मैनिपुलेटर की थोड़ी सी ईमानदारी उसके टारगेट के रक्षा कवच में छेद कर देती है तो वो आसानी से अपने टारगेट का इस्तेमाल कर सकता है और उन्हें धोखा दे सकता है। शालीनता और ईमानदारी किसी भी सतर्क और सावधान इंसान को निष्क्रिय कर देती है, तो ईमानदारी किसी भी मैनिपुलेटर के लिए अपने चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसी का इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर अपने टारगेट के रक्षा कवच को कमजोर कर देता है और उनका इस्तेमाल करता है। Act foolish to deceive. किसी भी इंसान को जितना गर्व अपनी बुद्धि पर होता है उतना किसी और चीज पर नहीं होता, और ऐसा हो भी क्यों ना। यही वो चीज है जिसने क्रमिक विकास में हम इंसानों को सर्वश्रेष्ठ पायदान दिलाया। अगर आपको शेर जैसे बड़े जानवर को अपने जाल में फंसाना है तो आपको हिरन बनने का नाटक करना पड़ेगा। मैनिपुलेटर इसे समझते हैं, इसीलिए वो अपने टारगेट को खुद से ज़्यादा बुद्धिमान महसूस कराते हैं। ऐसे में टारगेट को कभी ये भरोसा ही नहीं होता कि एक मूर्ख इंसान का कोई छिपा हुआ उद्देश्य हो सकता है, और ऐसे में टारगेट मैनिपुलेटर को अपने आसपास रखने लगता है खुद को बड़ा महसूस कराने के लिए। मैनिपुलेटर जिसने बेवकूफ़ी की खाल ओढ़ रखी होती है समय आने पर अपना दांव खेल देता है, तो लोगों के सामने बेवकूफ़ बनकर उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। Wait for perfect time. कड़ी मेहनत भी सही हालातों में रंग लाती है। एक होशियार मैनिपुलेटर कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि जल्दबाजी से ऐसा लगता है कि उनका खुद पर और समय पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इंतजार करते हैं सही समय का जो उन्हें ताकतवर बनाए। जब एक बाज को शिकार करना होता है तो पूरे धैर्य और शांति के साथ आसमान में चक्कर लगाता है। नीचे बैठे उसके शिकार को कोई भनक भी नहीं लगती,
और जैसे ही सही समय आता है बाज तेजी से झपटता है और इस बार उसके वार से बचा नहीं जा सकता। जब तक शिकार को कुछ समझ आता है वो बाज के पंजों में होता है और आसमान में उड़ रहा होता है। Triangulation. मैनिपुलेटर के लिए यह एक माइनर लेकिन फायदेमंद तकनीक होती है और इसमें मैनिपुलेटर अपने किसी दूसरे टारगेट का इस्तेमाल कर सकता है जिस पे उसका काबू हो और ऐसा वो संबंधों को बिगाड़ने के लिए करता है और अपने खुद के फायदे के लिए करता है। इसमें दोनों टारगेट्स को मैनिपुलेटर के इरादों की खबर नहीं होती और मैनिपुलेटर अपने टारगेट से दूसरे टारगेट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालता है ताकि वो दूसरे टारगेट को भ्रम में रख सके और उसका इस्तेमाल कर सके। वो अपने टारगेट को बदनाम करने के लिए या अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है। Adaptability over rigidity. घुड़सवार को मारने के लिए उसके घोड़े को निशाना बनाना पड़ता है। मैनिपुलेटर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वो इंसान होता है जो उसका काम बिगाड़ता है या उसके टारगेट पर उसे काबू नहीं पाने देता। और अगर मैनिपुलेटर किसी ऐसे इंसान को सक्रिय रहने देता है तो उसका काम बिगड़ता है क्योंकि उसके टारगेट उस दूसरे इंसान के प्रभाव में आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भेड़ियों ने भेड़ों के पास अपना एक प्रतिनिधि भेजकर यह इच्छा जताई कि उनके बीच फ्यूचर में शांति बनी रहे। भेड़ियों ने कहा, आखिर हमारे बीच लगातार यह युद्ध क्यों चलता रहे? हमारी लड़ाई के कारण ये कुत्ते ही हैं। वे हम पर लगातार भौंकते रहते हैं और हमें गुस्सा दिलाया करते हैं। उन्हें दूर भगाओ ताकि हमारी दोस्ती और शांति के बीच में कोई रुकावट ना रहे। बेवकूफ भेड़ों ने भेड़ियों की बात मानकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। जब भेड़ों की रक्षा करने के लिए कुत्ते नहीं रहे तो भेड़ धोखेबाज दुश्मनों का आसान शिकार बन गई। मैनिपुलेटर सीधा लीडर पर निशाना दागते हैं और इसके बाद जब लीडर खत्म हो जाता है तो ऐसा कोई नहीं रहता जिसके आसपास घूमा जाए। इससे हर चीज बिखर जाती है और कंट्रोल फिर से मैनिपुलेटर के हाथ में आ जाता है। Say what they want to hear. एक मैनिपुलेटर जो सब कुछ देख सकता है पर वह एक अंधे की तरह बिहेव करता है और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग इस बात को जाने कि उसने वो चीजें भी देख ली जो लोग उससे छिपाना चाहते थे। मैनिपुलेशन में असली ताकत अपने मुंह को बंद रखना होता है। आप कुछ भी कैसा भी महसूस कर रहे हैं, यही ताकत हालात को बिगड़ने से बचाती है और खासकर तब जब मैनिपुलेटर ऐसा दांव खेल रहे हों। लोग अपने बारे में वो सच कभी नहीं सुनना चाहेंगे जो उन्हें पसंद नहीं। एक इंसान जितना प्रभावित सच से होता है उतना ही एक झूठ से भी प्रभावित होता है। अगर मैनिपुलेटर एक ऐसा झूठ बोलता है जिस पे यकीन किया जा सके तो वो एक ऐसा सच कभी नहीं भूलेगा जिस पर यकीन ना किया जा सके, क्योंकि झूठ में अट्रैक्शन होता है और सच ऐसी चीज होती है जो आरामदेह नहीं होती। तो वो अपने टारगेट से वही कहता है जिसे सुनने में उसके टारगेट को अच्छा लगे और आरामदेह हो। The art of bargaining. एक बार मैनिपुलेटर अपने टारगेट की दुखती नस यानी कमजोरी को समझ लेता है, चाहे ये कमजोरी जो भी हो। एक बार इसके मिल जाने पर मैनिपुलेटर इसी का इस्तेमाल करता है अपने टारगेट से बार्गेनिंग करने में। इस कमजोर नस की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब मैनिपुलेटर इस पर अपना हाथ रखता है तो टारगेट एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है और वो इसी चीज की तलाश में रहता है। यहाँ से ये जान लेना भी इम्पोर्टेंट है कि यह कोई आम टेक्निक नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक शातिर दिमाग मैनिपुलेटर ही कर सकता है। वो अपने टारगेट की कमजोरियों को सूंघ सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर मैनिपुलेटर अपने टारगेट के बिहेवियर को देखकर, पहनावे को देखकर, किसी सिचुएशन में उसके चेहरे को देखकर भी उसके अंदर की इच्छाओं को जान सकता है और इसका इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। तो ये 8 मैनिपुलेशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल मैनिपुलेटर अपने टारगेट से अपना काम निकलवाने के लिए या अपने फायदे के लिए करते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक्स का पार्ट 2 इस वीडियो पे मिले रिस्पांस को देखकर आएगा, जिसमें मैं और भी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मैनिपुलेशन में काम करते हैं, साथ ही शातिर दिमाग मैनिपुलेटर से कैसे बचा जाए और भी बहुत सारी चीजें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे लिए आपकी राय मायने रखती है, तो कमेंट में हमें अपनी राय भी जरूर बताएं। आधुनिक दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।